कोई अपने बेड पे सो रहा था। उसके मुंह से उठाकर आगे उठाती हूँ, बेटा उठ जाओ, कॉलेज के लिए लेट जाके वगैरह, और तुम कहोगे वो आपने मुझे उठाया नहीं, फिर मेरे से फाइल करोगे और प्रोफेसर जॉन और तुम्हें क्लास से बाहर निकाल देंगे, क्लास में आने नहीं देंगे। और दूसरी साइड से वो उठ के कहता है वो व्हाट, आपने मुझे अब उठाया, अब पहले नहीं उठा सकती थी, बेशर्म तुम्हें आधे घंटे से उठा रही, उठ जाओ। वो प्रोफेसर जॉन वो खरोच, पता नहीं इसके मुझसे क्या मसला है, जब देखो मुझे डांटता रहता है। और उसकी वो मुझसे कहती है दे शर्म करो, होने वाला हस्बैंड है तुम्हारा। पता नहीं मोमो सुनने का क्या मसला है, सारी क्लास को छोड़ के जब देखो मुझे ही बातें सुनाता रहता है। त्यों शर्म करो थोड़ी सी, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड और तुम्हारा प्रोफेसर क्या कह रहे। अच्छा मोम अब डांटे ना, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अच्छा अब ये क्यूट फेस पॉट बनाना बंद करो, उठ जाओ, कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही हो तुम। ओके मोम जा रहा हूँ। उसकी मम कहती है उठो 8-10 बज गए हैं। व्हाट, वो तो इतने कच्चा ही खा जाएगा। और दूसरी साइड मिस्टर जॉन क्लास में आती ही सारी क्लास शांत हो जाती है और सब लड़की कहती है वाह कितना हैंडसम प्रोफेसर है। और उनमें से एक लड़की कहती है कि ये कॉल्टर ना होता तो मैं इसे अपना हस्बैंड बना लेती। त्योंग भागते भागते क्लास में आता है और कहता है मैं कमिंग सर, और वो आवाज़ सुनते ही पीछे देखते हैं और जंग कहता है व्हाट, ये कोई टाइम आने का। कहता सर मैं तबीयत ठीक नहीं थी, आई एम सॉरी सर मैं लेट हो गया। सर कहते हैं शट अप, आई से गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। अब अगर मेरी क्लास में आने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंदाज लगे उसे क्लास में आने की इजाज़त नहीं देते, उसे कहते क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाओ। वो क्लास के बाहर खड़े होकर मन में से कह रहा था खरोस जब देखो तो मुझे डांटता रहता, पता नहीं इस बंदे का मुझसे क्या प्रॉब्लम है। बकाया सबसे तो अच्छे से बात करता है, मुझसे खरोसली बात करता है। जेके जो पूरे ध्यान से क्लास को पढ़ा रहा था, पर तभी ते बाहर खड़ा था, उसके पास एक प्रोफेसर गुजरते हुए कहते हैं ते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ते कहते हैं सर वो मैं लेट हो गया था। और कहते हैं अच्छा। वो ते के बालों को मिस करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जो देख के ये देख रहे थे जिसको बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका ध्यान तो ते पे था, उसे उसके गुस्से में आँखें लाल हो रही थी और वो क्लास की वजह ते पे तो दे रहा था। जैसे ही क्लास का पीरियड ख़त्म होता है और ते उनको कहता है अपनी कॉलेज मेरे पीछे आओ मेरे कैबिन में। और ते कॉलेज कैबिन में जाते ही वो कहता है लेट क्यों आए। ते कहते हैं वो मैं सो रहा था। जेके कहता है तुम सो रहे थे, तुम्हारा कार्ड फ़ोन किसी जा रहा था। वो मैं जिमिन से बात कर रहा था। तुम जब देखो जिमिना से बात करते रहते, मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे पास, तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। और ते कहता है आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी माय फॉल्ट। तुम्हें मैंने बोला था ना जब भी मेरा कॉल आए मेरा कॉल तुम उठाओगे, और जिमिना से बात करने के लिए मना किया था ना, पर वो मेरा सोलमेट है, मेरा बेस्टी है। अब तुम्हें इस बात की पनिशमेंट मिलेगी। नो जंगकुक नो प्लीज़, पिछली बार भी आपने मेरी नेक पे बैठ किया था, आप प्लीज़ ऐसा मत करें ना। हमारी तो वैसे भी ऑलरेडी शादी होने, शादी की बात कर ले प्लीज़ जंगल। और जंगल उसकी बात नहीं सुनता, अपनी सीट से उठाया गया था। वट तुम मुझे रखोगे, तुम किसी और के साथ सब कुछ ही करना चाहते हो। मुझे तो शक है तुमने ये किसी के साथ किया भी होगा, दिखाओ मुझे, तुमने किसी के साथ किया तो नहीं। कहते हैं व्हाट तुम मेरे बारे में ये सब भी सोचते हो। और तो मैं सोचूँ क्यों ना, सबसे तुम हंस के बात करते हो, मुझसे जब बात करने की बारी आती है तो तुम इस तरह रिएक्ट करते हो जैसे पता नहीं मैंने क्या तुम्हें कह दिया हो। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जंगल, मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ और मैं सब ऑनेस्ट हूँ तुम्हारे लिए। जंगल कहते मुझे तुम पे बिलीव नहीं। क्यों कहता है ऐसा वैसा कुछ मत करना जिससे तुम कल को रिग्रेट करो। और वो साइको की तरह हंस के कहता है रिग्रेट, और मैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं रिग्रेट करूँ। तुम रिग्रेट तो तुम करने वाले हो। अब तुम्हें मैं बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तुम्हें बहुत शौक है ना कि तुम्हें नए नए लोग हाथ लगाए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है मेरी बात सुनो जंगकुक। जेके ज़बरदस्ती करने लगता है ते के साथ, और ते प्यार होने लगता है। वो बहुत कुछ कर रहा था, बहुत कुछ ही कर रहा था छोटे के लिए, पर जेके की मस्कुलर बॉडी उसके आगे दिया कुछ भी नहीं कर पाया। और जेके कहता है जेके तुम ये बहुत गलत करे, तुम कल को रिग्रेट करोगे। जेके कहता है रिग्रेट, और मैं कभी भी नहीं। और वो देखते उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, उसके कपड़ों को 2 सेकंड में चीर फाड़ के नीचे फेंक देता है और उसे किस करते करते उसे टेक्स्ट पे लेके जाता है, उसे उल्टा के उसमें खुद को शामिल बेरहमों की तरह जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ता है। उसे इंटीमेट उसके साथ सब जानवरों की तरह इंटीमेट होता है। और
त्योंग नीचे जेके ऊपर रफ बन रहा था जानवर के साथ। त्योंग बेचारा नीचे रो रहा था और वो हेल्प के लिए किसी को पुकार भी नहीं सकता था क्योंकि जंगकुक ने उसके मुंह के आगे हाथ रखा हुआ था और वो पीछे से जानवर की तरह अपना काम करना शुरू कर दिया था। और त्योंग पास्ट की बात को याद करता है। त्योंग जब गोली से घर जाता है तो वहाँ पे मिस्टर किम, मिसेस किम, मिस्टर जॉन और मिस्टर जॉन बैठे हुए थे। उनके दादाजी कहते हैं ते मेरे पास आते हैं, उनके पास जाके बैठा। दादाजी सबसे कहते हैं मैं चाहता हूँ ते और जंग की शादी कर दी जाए, मेरी ये आखिरी विश है। और मिस्टर मिसेस किम कहते थे तो भी कॉलेज में। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जब तक का कॉलेज ख़त्म हो जाएगा मैं इन दोनों की शादी कर दूँगा। वैसे भी ये दोनों आपस में कज़न्स हैं। एक्चुअली में जेके और जंगकुक, जेके के डैड मिस्टर किम और मिस्टर किम और मिस्टर जॉन आपस में रिलेटिव्स हैं बट थोड़े से दूर के। दादाजी की सब इज्जत करते हैं, दादाजी घर में पड़े हैं। ते जंगकुक को लाइक में बिल्कुल नहीं करता क्योंकि जेके की पर्सनालिटी ऐसी, जेके रूड, एरोगेंट और पोसेसिव टाइप है। और त्योंग को जेके से पसंद नहीं आता पर जेके त्योंग से बहुत प्यार करता है बट वो जेलस होता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। जब वो अपनी जेलसी की हदें पार करता है उसे कुछ पता, जब वो जेलस हो जाए तो उसे कुछ पता नहीं चलता है। तो मिस दादाजी की बात पे सब एग्री करते हुए जेके एंगेजमेंट कर लेता है। जेके को पहले त्योंग पसंद नहीं आता। त्योंग जेके पद में कहता है ये तो एक बच्चा है, डम बॉय, और ये तो उसका तो त्योंग स्टडी पे भी नहीं है। पर जेके जब एंगेजमेंट करता है तो त्योंग स्टेज से नीचे जाते जेके वो थोड़ा सा कहने जाता है और जेके पकड़ रहता है। जेके का फोकस जब उसके चेहरे पे जाता है जेके कहता है वाह ब्यूटीफुल। जेके अपने मन में सोच रहा था तो मिस्टर जॉन ना कहते हैं जंगकुक छोड़ो देखो। मिस्टर जॉन और जेके मिस्टर जॉन की बात सुन के अपने सेंस में आता है। वो क्या कहता है तुम ध्यान से चल नहीं सकते। त्योंग उसके साथ जेके कहता है मैं सकते खरोस रोड एरोगेंट, कम से कम आज तो मुस्कुरा के बात कर लेता। त्योंग अपने मोम में गाली देते हुए स्टेज से नीचे चला जाता है और वो अपने मोम डैड में जंगकुक अपने मोम डैड के साथ और दादाजी के साथ वहाँ त्योंग के घर से चले जाता है। मिस्टर किम और मिसेस किम भी बहुत खुश थे क्योंकि वो मिस्टर किम जानते हैं जंगकुक बहुत ही अच्छा है। पर त्योंग वो खुश नहीं था। वो अपने मोम डैड का खुश देख के खुश हो जाता है और कहता है हाँ मेरी पूरी लाइफ ऐसे गुजरी, मुझे मेरा मनपसंद हबी नहीं मिला। मैं कितना कुछ चाहता था अपनी लाइफ में और ये खरूस और रूट ये रोमांटिक हो ही नहीं सकता। मुझे तो इस पर ऐसे ही डाउट है। और ट्रैक देते हुए अपने रूम में चले जाता है और जाके पेड़ को जैसे फेंकने लगता है। तेरे पास की बातें याद करता से रोने आता है और वो रो रहा था और पीछे से जेके उस पर सारा मर्जी नहीं दिखाता। जेके राउंड पे राउंड लिए जा रहा था। तब जेके देखते हैं त्योंग की टांगों में अब हिम्मत नहीं बची। वो जेके उठा के सोफे पर लेके जाता है। सोफे पर लेटा के एक टांग उसके पीछे करके एक टांग उसकी ज़मीन पे रखे और कहता है वाह बेबी कितना ब्यूटीफुल व्यू है ना, मैं इस व्यू को एवरीडे देखना चाहता हूँ। त्योंग कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम मॉन्स्टर हो, तुम राक्षस हो, तुमने मेरा क्या असर किया है। और जेके स्माइल करके कहता है शादी तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी। त्योंग कहता है मैं नहीं करूँगा, आज जाके मना कर दूँगा, मैं नहीं करूँगा तुमसे शादी। और जेके इसके अंदर त्योंग के अंदर खुद को शामिल करते हुए कहता है जब तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाओगे तुम्हें मुझसे तो शादी करनी पड़ेगी त्योंग। और जेके ये कहते ही त्योंग उसके से थर्स करने लगता है। इस जोर से थर्स कर रहा था ना कि त्योंग जेके जोर से त्योंग के अंदर थर्स कर रहा था कि जेके थर्स कर रहा था त्योंग के अंदर कि त्योंग कोरोना आ रहा था। पर थोड़ी पता नहीं फिर त्योंग की आंखों में जब जेके आंसू देखता है तो उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है और वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। त्योंग ये देखते शॉक हो जाता है कि ये रोड खड़ूस आदमी ये था कैसे, ये कोल्ड आदमी ये कैसे स्लो हो गया। पर त्योंग को भी रोना आ रहा था क्योंकि जेके इसी के अंदर ही था और जेके मूव कर रहा था पर जेके बहुत ही स्लो कर रहा था। अब जेके मूव करने के साथ साथ त्योंग के किस भी कर रहा था। त्योंग जो किसी के रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था उसकी नेक पे किस करता है, उसकी चेहरे को अपने मुंह में लेके से चूसने लगता है। त्योंग की जैसे अपने दिल में बटरफ्लाई, अपने पेट में बटरफ्लाई फील करता है और कहता है खरूस तो हैंडसम के ज़्यादा चूस पे क्योंकि त्योंग को भी जेके थोड़ा बहुत पसंद है। और त्योंग जैसे बटरफ्लाई अपने मन में महसूस है तो जेके को दिखाना नहीं चाहता था। फिर जेके
त्यों को छोड़ देता है और उसे पर्स ने उसके मुंह से भी चेयर्स नहीं निकाली थी अपने मुंह से उसकी त्यों के देखे हैरान था, कर क्या रहा है। त्यों को छोटे बच्चे के साथ उसके चेयर्स अपने मुंह में ले चूस रहा था और दूसरी साइड अपने हाथ से मसल रहा था। फिर जब वो एक साइड से सेटिस्फाइड हो जाता है दूसरी साइड को अपने मुंह में लेके चूसने लगता है। और ये त्यों कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। ठीक है कहता है ओ बेबी इसमें तो मिल्क नहीं, मुझे मिल्क चाहिए। त्यों कहता है ओह तुम बच्चे नहीं है जिसे मिल्क चाहिए, उठो मेरे ऊपर से, राक्षस कहीं का मुझे खा गया। जेके कहता है अभी तो मैंने खाना शुरू किया, अभी तो पूरी रात बाकी है। उधर दूसरी साइड कैबिन पे नॉक होते ही जेके पीछे मुड़ के देखता कहता ओह अब ये कौन आके डिस्टर्ब करने के लिए। वो त्यों को ढाकर वॉशरूम में लेके जाता है, अपने कपड़े पहन के ठीक ठाक करके कैबिन ठीक ठाक करके बाहर आके देखता तो मिस ये आयु थी। आयु आके जेके से चिपकना शुरू कर देती है क्योंकि आयु भी इसी कॉलेज में वर्क करती है। ये कॉलेज आयु के डैड का है, मिस्टर पार्का। तो चेक आयु कहती है और जेके तो क्या कर रहे थे। जेके कह रहा था तुम्हें कुछ काम था आयु, वो कॉल फेस कर रहा था और त्यों ये सुन रहा था। जेके की गोल में आके आयु के जाती है। आयु जेके को सड्यूस करने के लिए सीधे तरह वहाँ टच कर दी। जो त्यों देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और जेके को देख रहा था और जेके ये देख लेता है तो त्यों को गुस्सा आ रहा है क्योंकि वॉशरूम का डोर थोड़ा सा खुला था। जो त्यों को उधर देख के कहता है आह इस लड़के का ये गुस्से में क्या कर रहा है, इसकी आंखें रेड है। और त्यों मन में त्यों कहता है मिनटी मिनट से मेरे साथ तोड़ फोड़ के मुझे रख दिया और मुझे उसके साथ ले रहा है। त्यों फिर रोते हुए अपने कपड़े डालता है और कहता ओह तोड़ के रख दिया मेरी कमर को इस घटिया इंसान ने। त्यों जैसे ही फ्री होता है, त्यों जैसे अपने कपड़े पहन के खड़े होता है कहता ओह इसने मुझे नहीं छोड़ा ना तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। त्यों आके वॉशरूम से जैसे वॉशरूम डोर ओपन होता है आवाज़ से आयु पीछे देखते कहते त्यों तुम यहाँ पे क्या करे, तुम तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो ना। त्यों कहता हब्बी मैं तो वॉशरूम में आई हूँ, तुम्हें हब्बी तुम वॉशरूम में तो मुझे अकेला छोड़ के आ गए। जेके कन्फ्यूज थे ये कर क्या रहा है। और जो त्यों है वो आके आयु को उठा के जेके गोद में खुद बैठ जाता है और त्यों जेके की लिप्स को पकड़ लेता है, किस करने लगता है आयु के साथ। जेके तो कन्फ्यूज था, जेके किस पैक नहीं कर रहा था पर त्यों जब उसके कम पे चोटी करता है जेके किस पैक करने लगता है। जेके किस पैक के साथ साथ त्यों की शर्ट के अंदर हाथ लेके जाता है। त्यों कहता है ओह इस आदमी को मैं क्या करूँ मन में। और जब किस करते आयु वहाँ से पैर पटक के चले जाती है, वो कहती मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। जेके कहता हाँ देखो। अब जेके को त्यों उसकी गोद से बुटने की करता है। जब वो देखता है आयु चलेगी पर जेके से छोड़ नहीं रहा था। त्यों कहता है क्या कर रहे हो तुम स्टूपिड, देखो मुझसे बैठा जाए। जेके कहता बैठे रहो इधर। त्यों कहता नहीं मैं नहीं बैठूंगा, तो मुझे कुछ बुक कर रहा है। तो त्यों नीचे देखा लीडर को भी खड़ा हो चुका था। त्यों कहता व्हाट ये फिर से खड़ा हो गया, इसका मन नहीं पड़ता क्या। जेके कहता तुम्हें तो देखिए हमेशा ही खड़ा हो जाता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और त्यों कहता मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जेके कहता देखा भी मैंने, चल से बेबी। और त्यों वहाँ से जाने लगता है। जेके आके त्यों को उठा के उसे गोद में उठा के लेके जाता है, उसे अपने घर लेके उसे अपने फार्म हाउस पर लेके जाता है और वहाँ पे जाके वो लवी डबी होने लगता है। त्यों कहता मैं तुम्हारे साथ लवी डबी नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि तुमने मुझे छोड़ा ही नहीं है चलने लायक। जेके त्यों के घर में फ़ोन करके कहता है कि जेके के साथ है त्यों तो परेशान ना रहो। मिस किम कहती हैं अच्छा बेबी, कहते मेरे बेटे का ख्याल रखना। और जेके त्यों कहते हैं तुम्हें भूख लगी होगी। और जब जेके पीछे मुड़ के देखते हैं तो त्यों सो चुका था। जेके कहता स्टूपिड बॉय मैं तुमसे शुरू से प्यार करता हूँ, कभी तुम्हें प्यार दिखाया नहीं अपना। अगर तुम्हें जिस दिन पता चल गया ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे बिल्कुल उस लड़की की तरह। मैं इसे बहुत प्यार करता था पर उससे मेरा प्यार समझ ही नहीं आया वाइन को। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हें अपने आप से दूर अपनी जान दूँगा जो गलती मैंने पास्ट में की अब नहीं करूँगा। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूँगा। और वो पाक बोगम उसे तो मैं देख ही लूँगा। वो पाक बोगम वो मिस्टर पाक का बेटा वो तुम्हें छू कैसे रहा था। मैं तुम्हारे लिए तुम्हें कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। त्यों जब ये बात सुनता है तो सब बहुत त्यों सो रहा था उसके चेहरे पे हाथ मार के जेके वहाँ से उठ जाता है। और जेके जब
किचन बाहर आके खाना बनाने लगता है तो खाना बना के चीके वहाँ से निकल जाता है। चीके जाके पाक पोकों को इतना मारता है कि जाके अपना गुस्सा सारा ही पाक चीके पाक पोकों मार के वापस आता है तो देखता है कि त्योंग अभी तक सो रहा था। चीके आके खाना गर्म करके जब से त्योंग को उठाने के लिए जाता है कमरे में तो त्योंग बेड पे नहीं था, वो शावर ले रहा था। त्योंग शावर लेके शर्ट डाल के चीके की बाहर आता है चलो और त्योंग आके देखता है चीके खाना बना रहा था। तो कहता है तो रूड क्यूट, काफ़ी क्यूट लग रहा था। और त्योंग आके खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जैकी कहता तुम्हें भूख लगी है? त्योंग कहता हाँ मुझे भूख लगी है। त्योंग खाना खाते हुए जैकी उसकी तरफ देख रहा था कि त्योंग बहुत करते हुए खाना खा रहा था और खाना खाते हुए जैकी खाना खा रहा था और त्योंग एक नोटी ख्याल आता है। त्योंग खाना खाते हुए आवाज़ निकाल देता है जिससे त्योंग खाना खा एंजॉय कर रहा था और जैकी वो त्योंग की तरफ देख रहा था। उसका खाना खाना मुश्किल हो गया था क्योंकि वो त्योंग की तरफ देख रहा था और उसका लिटिल मेंबर उसे परेशान कर रहा था। जैकी कहता है बेबी खाना खाते हुए बातें नहीं कर रहे। त्योंग कहते खाना बहुत मज़े का है अभी। और वो जैकी के हाथ लगाते रहते कि थाइस पे हाथ रब करते हाथ सर पे कर लेते जैकी की ये परेशानी हो जाती और जैकी हाय आर्मी, ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है। मुझे ये एक्सप्रेशन थी तो मैंने ये मेरा दिल मन में करती को बनाओ तो मैंने ये बनाई है। आपको पसंद आए तो बताना प्लीज़। आर्मी मुझे सपोर्ट करें और मेरे साथ जुड़े रहें।